नमस्कार। हम सभी अध्याय 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया का कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा तथा कब की गई थी? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 2300 साल पहले की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, कौटिल्य जिनका नाम चाणक्य भी है द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? इसका आंसर होगा अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 3, साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त की सहायता किसने की थी? इसका आंसर होगा कौटिल्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त अपना गुरु किसको मानते थे? इसका आंसर होगा कौटिल्य को, यानी कि चंद्रगुप्त जो है वो अपना गुरु कौटिल्य को मानते थे। क्वेश्चन नंबर 5, सम्राट अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, इन राजाओं का सही वंशानुक्रम क्या है? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? इसका आंसर होगा मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए? इसका आंसर होगा कंधार, शहबाज गढ़ी, मनसेहरा आदि स्थानों से। क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य साम्राज्य में कौन सा नगर उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का प्रमुख मार्ग था? इसका आंसर होगा तक्षशिला, यानी कि तक्षशिला जो है वो आने जाने का मार्ग था। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा सोना तथा कीमती पत्थरों के लिए जो है यह प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य साम्राज्य में कर तथा नजराना से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर होगा कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे तथा नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो लिए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 12, मौर्य साम्राज्य में कितने प्रांत थे? इसका आंसर होगा 4, यानी कि मौर्य साम्राज्य में 4 प्रांत थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। मौर्य साम्राज्य में सम्राट का सीधा नियंत्रण किन किन इलाकों में होता था? इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों में। क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? इसका आंसर होगा राज्यपाल, यानी कि गवर्नर का। क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य साम्राज्य की प्रांतीय राजधानियों में किसे राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था? इसका आंसर होगा राजकुमार को भेजा जाता था। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। मौर्य शासक आवागमन के मार्गों पर नियंत्रण रखने का प्रयास क्यों करते थे? इसका आंसर होगा कर तथा नजराना वसूलने के लिए आवागमन के मार्गों पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता था। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। मौर्य शासक अपना नियंत्रण किस पर रखने की कोशिश कर रहे थे? इसका आंसर होगा मार्गों तथा नदियों पर। क्वेश्चन नंबर 18, अर्थशास्त्र के अनुसार उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? इसका आंसर होगा मेगास्थनीज, यानी कि मेगास्थनीज था। क्वेश्चन नंबर 20, मेगास्थनीज के अनुसार किसके जनता के सामने आने पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था? इसका आंसर होगा सम्राट, यानी कि सम्राट के आने पे जश्न मनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 21, मौर्य साम्राज्य में कौन सा प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की? इसका आंसर होगा अशोक, अशोक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 22, कलिंग किसका प्राचीन नाम है? इसका आंसर होगा तटवर्तीय उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 23, सम्राट अशोक ने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग विजय की थी? इसका आंसर होगा 8 वर्ष बाद कलिंग विजय की थी अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 24, कलिंग युद्ध में जनहानि से दुखी सम्राट अशोक ने क्या निर्णय लिया? इसका आंसर होगा भविष्य में वो युद्ध नहीं करेंगे, यानी कि वो निर्णय लिए कि वो भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। अशोक के थंब में किसी देवी देवता या पूजा पाठ तथा कर्मकांड की आवश्यकता थी?
तो इसका आंसर होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, अशोक ने लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर होगा धम्म महामात। क्वेश्चन नंबर 27, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को कहाँ भेजा था? इसका आंसर होगा सीरिया, मिस्र, श्रीलंका, ग्रीस में वो भेजे थे। इस प्रकार अध्याय 7 का एमसीक्यू समाप्त हुआ। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप सभी वीडियो देख लेने के बाद वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार।